हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्ते भारत। आप सबको पता ही चल गया होगा कि लाल किले के पास एक I-20 कार पटती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और कई दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। वो कार किस तरीके से ब्लास्ट होती है, क्या उसमें केमिकल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसके पीछे का कारण हो सकता है, कौन हो सकते हैं उसके पीछे फाड़ने वाले, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और सबसे पहले इन मूर्तियों की तरफ नजर डालो। कहने को तो ये डॉक्टर हैं जिन्हें लोगों का इलाज करना चाहिए, जिन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स को, पीड़ाओं को दूर करना चाहिए, लेकिन इन्हीं के घर पर एक्सप्लोसिव मटेरियल मिलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ मिलता है जो कि बहुत बड़े शहर में आग लगा सकता है, बहुत बड़ी जगह को तबाह कर सकता है। अब इसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है, एक का नाम मोहम्मद सोहेल है। साला इन सब की शक्ल भी एक जैसी है, किसका नाम मैं क्या बताऊं। खैर, इनमें से कोई एक डॉक्टर मुजम्मिल है, तुम खुद पहचान लेना, ठीक है। मुझे तो इन आतंकवादियों की शक्ल भी एक जैसी लगती है, मैं क्या ही कहूं। अब एक इनमें से अल फजल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करता है जिसके पास 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने की खबर आती है। तो हुआ क्या था, जम्मू और कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की पुलिस जब ज्वाइंट ऑपरेशन करती है तब 19 अक्टूबर के आसपास बहुत सारा आरडीएक्स बरामद करती है ना, जिसमें ये लोग फरीदाबाद में पकड़ते हैं इन लोगों को, ठीक है। तब काफी सारी चीजें पता चलती हैं और एक न्यूज भी आती है, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव राइफल फाउंड नियर दिल्ली, 2 जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर अरेस्टेड इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर 2 जम्मू कश्मीर के डॉक्टर पकड़े गए। 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव फाउंड होता है, राइफल मिलती है नियर दिल्ली। दिल्ली के पास कौन सी जगह, फरीदाबाद में, है ना। तो यहाँ पे लिखा है सब, ठीक है। और दूसरी खबर भी देखो आप, यहां देखो, ये 2900 किलोग्राम बॉम्ब मेकिंग केमिकल सीज्ड नियर दिल्ली, राइफल फाउंड इन वुमेन डॉक्टर्स कार। मतलब कि भाई साहब 2900 किलोग्राम बॉम्ब मेकिंग केमिकल जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मटेरियल एंड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बहुत खतरनाक केमिकल है जो कि आम तरीके से यहाँ आसपास भी बन जाता है, ठीक है। इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया गया और इसे बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा किया गया, आप देख सकते हो। और ये कहां पे सीज हुआ है, डॉक्टर्स लिंक्ड टू अ मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा फरीदाबाद। तो हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ डॉक्टर हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, उन्हीं से ये केमिकल लिंक करता है, साफ खबर में बताया गया है। तो साहब ये भी डॉक्टर हैं, ये एक सहारनपुर का, जब इनसे जांच हुई, इनकी पिटाई कुटाई की गई, पुलिस ने इनसे जब पूछताछ की, तब एक और डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो कि सहारनपुर का है, डॉक्टर आदिल अहमद। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक की खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इनमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खैर, अब मैंने आपको ये सब क्यों बताया कि ये आरडीएक्स इतना बरामद हुआ, ये एक दिन पहले की ये खबर है, इन लोगों को पकड़ा। देखो, क्योंकि इतना आरडीएक्स बरामद करना, अमोनियम नाइट्रेट बरामद करना, ठीक है, राइफल बरामद करना और बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो कि एक्सप्लोसिव का काम करते हैं, इनको बरामद करना, ठीक है, ये तो अभी पकड़ गए। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें थी जहां पर इन्होंने प्लान बनाया था ब्लास्ट करने के लिए। जो भी इसके मास्टरमाइंड होगा, जो भी इनके पीछे होगा, ठीक है। ये एक फुटेज है जिसमें शो होता है कि लाल किले पे कार का ब्लास्ट कितना खतरनाक हुआ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कार में बैटरी लगी होगी, नहीं, I-20 कार थी, बैटरी का ब्लास्ट नहीं है, ये कोई एक्सप्लोसिव का ही ब्लास्ट है। लेकिन कौन सा एक्सप्लोसिव है, क्या हो सकता है, उसके लिए पीछे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है टीम की। ये ब्लास्ट कैसे हुआ और किस तरीके का दिखा, वहां के आसपास के लोगों से सुनिए आप। इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो इनका दुख और दर्द आप समझ रहे होंगे। ये बता रहे हैं कि ब्लास्ट कुछ इस तरीके का हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि धरती फटने वाली है। तो इतना हैवी ब्लास्ट एक कार के थ्रू। अब मान के चलते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे है, क्योंकि एज अ साइंस टीचर मैं एक जिम्मेदारी रखता हूं कि साइंस में जो आपको पढ़ाया जाता है उसको लोग गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सही तरीके से भी कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं बता रहा हूं। देखो, यूरेनियम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिससे आप बिजली बना लो चाहे बम बना लो, मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। यहां ये डॉक्टर्स इस चीज को इकट्ठा करने में लगे हैं। इनका काम था लोगों को बचाना, इनका काम था लोगों को जिंदगी देना। और
क्या पता इन्हीं का RDX या इन्हीं का ये अमोनियम नाइट्रेट या इन्हीं का ये एक तरीके से केमिकल एक्सप्लोजन जो भी है लोगों की जान ले रहा हो। कुछ भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। आगे देखो आप, अब हम समझते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट किस तरीके से बनता है और वो एक्सप्लोसिव का काम कैसे कर सकता है, या उसका और भी कहीं इस्तेमाल होता है। क्या ये अमोनियम नाइट्रेट आसानी से मिल जाता है जो कि इतना विस्फोटक या ब्लास्ट कर सकता है? ठीक है, तो NH3 यानी कि अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया, उसको HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं। उसको मिलाने के बाद अमोनियम नाइट्रेट बनता है जिसको NH4NO3 कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O3 है, तो यहां से मतलब ऑक्सीजन की बहुत मात्रा ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, जो फायर होती है ना, जो आग होती है, उसको और भड़काने का काम करता है, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो। देखो NH4NO3 को अगर आप सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि खेती में कई कई बार इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिससे जो पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की कमी महसूस ना हो, तो ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन यही अमोनियम नाइट्रेट अगर डिटोनेटर से मिल जाता है या RDX से मिल जाता है, यानी कि इसको चिंगारी मिलने लग जाती है, इंटेंस हीट मिलने लग जाती है, तो ये फटने का काम करता है, ये ब्लास्ट होने का काम करता है। अब ये NH4NO3 जब ये ब्लास्ट होता है, जब ये फटता है डिटोनेटर या RDX के कांटेक्ट में आके, तब ये बहुत तरीके की गैसेस छोड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, H2O गैस फॉर्म में हो गया, है ना, ऑक्सीजन गैस हो गई। तो अब इतनी ज्यादा गैस छोड़ता है ये, इतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है इन गैसेस का कि धमाका जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। तो ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री का देश बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी केमिस्ट्री का देश बिगाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में दंगा फसाद करने के लिए, देश में एक्सप्लोजन के लिए, देश में धमाके के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये वही डॉक्टर हैं जिनके यहाँ पे यही केमिकल्स पाए गए, जिनकी वजह से इन पे आरोप लग रहा है। क्योंकि मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूं, डॉक्टर्स बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, तब मैं उन्हें हमेशा बताता हूं कि जो भी करो भैया, अच्छे सिविक सेंस को डेवलप करो, ईमानदारी के साथ देश के लिए काम करो। लेकिन यहां डॉक्टर जान बचाने की जगह क्या कर रहे हैं? तभी एक बहुत अच्छी शायरी बोलो या शेर बोलो, कुछ ऐसे है, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। तो भैया ये लोग अफजल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनना क्या चाहिए? अब्दुल कलाम। तो देश को अगर अच्छे ओहदे पर लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज सभी लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अपनी मेंटेलिटी को सुधारें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इन लोगों पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और इसकी जो जांच है, इसकी जो पूरी कार्रवाई है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगी, जिससे आगे आने वाले टाइम में देश में इस तरीके की दुर्घटना ना हो। क्योंकि जिस तरीके से इतना फटने वाला मटेरियल मिल रहा है ना, ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं और भी इस तरीके से कार प्लांटेड ना की गई हूं जिससे और लोगों को क्षति पहुंचे। तो कृपया करके दिल्ली में रहने वाले लोग अपने आसपास संभाल के निकलें बाहर, यही बस लास्ट में कहना चाहूंगा। और जो भी इस खबर से रिलेटेड आगे बात होगी वो मैं पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम सनी यादव है। जय हिंद, जय भारत।